अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को एक खत के जरिए, महज एक खत के जरिए ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि अब ये ऊ करते हैं तो फंसते हैं, चू करते हैं तो फंसते हैं। और हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिनको खत लिखा गया है उन्होंने कुछ कहा हो नहीं कहा हो, लेकिन बाहर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि उन जराए को वो खत मौसूल नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, पूरी दुनिया को पहुंच चुका है। अब एक ये 3 डायमेंशनल लव ट्रायंगल बन रही है विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। चंद दिन बाद एक बड़ा एहतजाज मुतवक्के है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डील का तासुर देना, रास्ते खुलने का तासुर देना, और वो भी एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से, उसके अंदर से क्या निकल सकता है उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर खत लिखने की इमरान खान साहब की वजूहात क्या हो सकते हैं। खत के पॉइंट्स तो सबको पता चल चुके हैं ना, वजूहात क्या हो सकती हैं। जो मेरी एप्रीहेंशन है, जो मेरी राय है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा खित्ते के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। अगले हफ्ते से तब्दीलियां हैं। अगले हफ्ते से जो मैसेज डिलीवर होना था वो मैंने आपको दिसंबर में बता दिया था कि बड़ा मैसेज डिलीवर हुआ है। अगले हफ्ते से तब्दीलियां हैं और बड़ी मुलाकातों के बाद हर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मुखालिफ शख्स बड़ी तैनाती के ऊपर है अमेरिका के अंदर। उसकी डिटेल्स अगले व्लॉग में, अभी इस व्लॉग के अंदर क्या मैं शेयर करने जा रहा हूं उसको आपने गौर से सुनना है। इसलिए गुजारिश होगी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब एक तरफ जिस वक्त इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं, यानी सबसे पहले उन्होंने IMF को खत लिखा, उसके बाद मुल्क के चीफ जस्टिस को खत लिखा, उससे पहले वाले चीफ जस्टिस को खत लिखा, उससे पहले चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, आलमी बरादरी को खत लिखा, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यूज दिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इमरान खान साहब आर्मी चीफ को, यानी मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को खत लिख रहे हैं, एन उस मोमेंट के ऊपर एक सूबे का वज़ीर आला उठकर एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दे देता है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टैंप लगा हुआ है कि वो हुकूमती कैंप से है, और उस इंटरव्यू के अंदर उस सूबे का वज़ीर आला 3-4 चीजें क्लेम करता है। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। वो क्लेम करते हैं कि इमरान खान को नथिया गाली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज दी, आमने सामने बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। एक बार 80%, दूसरी बार 99% मामला तय पा गए। इमरान खान पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं, चीजें चल रही हैं, 1-2 दिन में मुलाकात होगी। अब जो पीछे हटना अपनी जुबान से फिरेगा, अब जो पीछे हटा अपनी जुबान से फिरेगा, 1-2 दिन में फिर मुलाकात होगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब सबको पता है कि इस तरह का तासुर देना और एक ऐसे चैनल के ऊपर बैठकर जहां पर आप कोई मुखालिफ गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, तो उस शख्स के कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक तरफ इमरान खान खत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ जुनैद अकबर, आलिया हमजा को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 8 फरवरी को बड़ा एहतजाज मुतवक्के है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाजें उठा रही है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लव ट्रायंगल का जो तीसरा कोना है वो KPK से उभरता है, इंटरव्यू देता है और कहता है 99% मामला तय पा चुके थे और 1-2 दिन में फिर मुलाकात है और मामला तय पा। यार 8 फरवरी तो गुजर जाने देते। तो असल में अब समझ में ये नहीं आ रही कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं ये किस कैंप की तरफ से खेल रहे हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो कंडक्ट है वो एट क्वेश्चन है या नहीं है। उन्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये कहना कि 80% मामला हल हो चुके थे, 99% हो चुके थे, इसका मतलब है आप डील का तासुर देना चाहते हैं जिसको इमरान खान रद्द कर रहे हैं। अब अगर डील का तासुर तकवीयत पा रहा होता तो इमरान खान साहब जेल से बैठकर खत लिख रहे होते। अब आप खुद सोचिए ना कि वो जेल से बैठकर खत लिख रहे होते। खत लिखने की 3 वजूहात मुझे नजर आती हैं, 3 एंगल्स हो सकते हैं। किसी से आप एग्री कर सकते हैं, किसी से आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो 3 एंगल क्या हो सकते हैं, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मगजमारी की कि वो 3 एंगल क्या हो सकते हैं। नंबर वन तो ये हो सकता है इमरान खान बतौर लीडर तारीख का हिस्सा रहना चाहते हैं। कल को मौरख
कहीं पर तज़किरा करे तो वो ये जरूर करे कि वो कौन सा दर था जो इमरान खान साहब ने नहीं खटखटाया ताकि अवाम की बका और फलाह के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए वो अपनी प्रेजेंस शो कर सके तारीख के अंदर। एक पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इमरान खान साहब चाहते हो कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, इस टेम्परेचर को मेल्ट डाउन करने के लिए मैं ही इनिशिएटिव ले लेता हूं। दूसरी वजह यह हो सकती है, प्रोबेबल रीजन बता रहा हूं। तीसरी रीजन यह हो सकती है कि शायद किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत यह खत लिखा उन्होंने। ये तीसरी रीजन हो सकती है। ये तीन ही रीजन हो सकती है ना। पहली दो रीजन तो समझ में आती है कि वो हिस्ट्री में रहना चाहते हैं, हिस्ट्री में अपना नाम बतौर एक बुलंद पाया लीडर शामिल रखना चाहते हैं। दूसरी रीजन ये हो सकती है वो टेम्परेचर को मेल्ट डाउन करना चाहते हैं इस पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, इदारों के लिए। दो रीजन। तीसरी रीजन मेरी मंतक तो ज़हन की नहीं मानती कि इमरान खान साहब ये करेंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कर डाला है वो इंतहाई मेरी नजर में अफसोसनाक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर खलीज कम हो रही है और सरकार की फिपड़ी फा है, जो मैं आपको कहना चाह रहा, फिपड़ी फा की आवाजें आ रही हैं सरकार के कैंप से, ठीक है। और सरकार की चीखों का अंदाजा आप राना सनाउल्लाह साहब के बयान से लगा सकते हैं कि उनको ज्यादा फिक्र पड़ गई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, सिचुएशन बेहतर होती है, तो ये कहीं स्टैंड नहीं करते और इनका स्टैंड ना करना इनकी फेवर में नहीं है। अब देखें ना कि मादियत परस्ती के इस दौर में इनका जहन इतना चलता है कि कोई रिपोर्टर अगर कोई करप्शन की स्टोरी के ऊपर बात करता है तो गायब हो जाता है पंजाब के अंदर, ठीक है। इनकी सोच या इनका विजन सड़कों के ऊपर पट्टी लगाने से और पीली टैक्सी को नीली टैक्सी कर देने से आगे नहीं बढ़ रहा। मुझे एक बात बताइए, ये तो चलो पंजाब है, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, मोटरवेज के ऊपर जो सेंटर में ग्रीन कलर के ये बंबू लगाए गए हैं, इनकी लाइफ कितनी होगी? प्लास्टिक के बंबू के ऊपर ग्रीन कलर 1 साल की गर्मी में पिघल जाता है, और पिघल रहे हैं, कई जगहों पे पिघले हुए हैं, लेकिन जिद है वही करना है। इसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता था, दिमाग। और फिर एक सड़क को, ये मेरी राय है, कोई डिसएग्री कर सकता है, डिस्क्लेमर भाई, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, डिसएग्री कर सकता है, विजन है हर किसी का अपना। मेरा विजन नहीं मानता इस बात को कि आप एक छोटे से टुकड़े को ग्रीन कलर देकर उसको बाइक वे बना देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, इंक्रोचमेंट का खात्मा भी होना चाहिए, लेकिन वो कलर कितने दिन तक टिकेगा? सख्त गर्मी, सख्त इन एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर कितने दिन तक टिकेगा? उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई होगी उसको ग्रीन करने में? और ये याद रखिएगा कि ये जब पिघलेगा तो दोबारा हमारे मुल्क का मसला प्रोजेक्ट बनाना नहीं, प्रोजेक्ट्स को मेंटेन रखना है। आप कहीं पुल देख लें, पार्क देख लें, हॉस्पिटल देख लें, वो एक बंदा है उसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, 25 साल से 30 साल से हॉस्पिटल चला रहा है। बाकी तो हमारे हॉस्पिटल्स के हालात भी बिल्कुल फारिग है। तो ये प्रोजेक्ट कितने दिन चलेंगे जिसके ऊपर ग्रीन कलर किया गया? वो कलर हर साल कितनी दफा करना पड़ेगा? इसकी कॉस्ट किसी ने लगाई है? मतलब मेरी समझ से बाहर है। तो उस जो विजन वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहा, उस दौर के अंदर जबकि तनकीदी मामलात चल रहे हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह से एंट्री मारते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट्स नीचे करना चाहें तो कर दें। अमेरिका से बड़ी खबरें आ रही हैं, और वो बड़ी खबरें क्या रहेंगी अगले व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूंगा कि वहां पर कितनी बड़ी तब्दीली है जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर आने जा रहा है। यह अब मजाक या गप की गप नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आगे चल के शेयर करूंगा। अच्छा जी, अगली स्टोरी शेयर करता हूं। शहबाज हुकूमत ने रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह में 460 अरब रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस की मुतनाज़ा तरक्याती स्कीमों को बहाल कर दिया और बजट में दुगना इजाफा कर दिया। इस मुल्क की हालत यह है। और फिर इसको सपोर्ट करने वाले जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो क्या फरमाते हैं, खुद साख्ता, वो कहते हैं महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन शरह पर आ गई है। अगर ये निज़ाम इतना नहला और नाकाम है तो महंगाई नीचे क्यों आ रही है, शरह सूद क्यों कम हो रही है? मतलब यार इसके भी 10 तरीके होते हैं, नंबर्स की गेम है, ये गोरख धंधा है। आप इस गोरख धंधे से बाहर निकलें और पब्लिक लाइफ को जाकर चेक करें, और उनका जो बजट है उसको उनको उसकी तनख्वाह के अंदर वो बजट बना कर दें। चीखें निकल गई हैं लोगों की। शरह जो नमू है और शरह ख्वानदगी है, और फिर शरह महंगाई की जो है उसको गेज करने का तरीका यह है कि किसी की अगर 30,000 मिनिमम इनकम है तो उसके अंदर उसके घर का बजट बना के दिखा दें, कि आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि अशराफिया ने होल्ड किया हुआ है कैंप को, और अशराफिया ने तो कभी अंडे टमाटर कीनों के रेट भी नहीं पूछे होंगे, तो उनसे मजीद क्या तवक्को की जा सकती है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इकरारुल हसन साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं शेयर करता हूं, मैं देख के हिल गया। वो कहते हैं, जब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, मैं तब भी दोस्तों को समझाता था कि मियां साहब को जमहूरियत समझने की गलती मत करें।
ये बहुत जल्द फिर लाइन में लग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, आज भी यही दरख्वास्त है कि खान साहब को इनकलाबी समझने की गलती मत करें। अभी तो खत लिखा है, आगे आगे देखिए। खत वो पिछले 2.5 साल से लिख रहे हैं। लीडर्स के दरमियान और डीलर्स के दरमियान फर्क अगर आपको नहीं पता तो फिर आपकी चॉइस है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार, ये बड़ा फर्क है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने जितना सहा है, इतना पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री ने किसी पार्टी ने नहीं सहा। वो अभी तक अपनी बात पर खड़े और किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाकर आपको अंडरस्टैंडिंग पर भी आना होता है। ये भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अगर वो करते हैं तो इसमें क्या बात है, जब सारे कर लेते हैं तो फिर क्या मसला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को डिसएग्री कर सकता है। व्लॉग से इतना ही, अगला व्लॉग इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।